शब बारात है। तो 5 रातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसी अता की हैं उम्मत मोहम्मदिया को कि उन 5 रातों को बेपनाह फजीलत अल्लाह ने अता की है। उसमें सबसे पहली रात है शब क़द्र, दूसरी रात है शब मेराज, तीसरी रात है शब बारात और चौथी रात है शब ईद और 5वीं रात है शब बकरा ईद। ये साल के अंदर 5 रातें ऐसी हैं जिसको अल्लाह ने बहुत फजीलत अता की। आपने देखा होगा कि कहीं भी बड़े बड़े मॉल खुलते हैं तो उसमें कुछ ऑफर आता है, यानी बहुत कम पैसे पे सामान मिलता है। शब क़द्र के अंदर अगर एक रात इबादत की जाए तो कुरान की आयत के मुताबिक, हदीस के मुताबिक नहीं बल्कि कुरान की आयत के मुताबिक उसको 1000 महीने इबादत करने का सवाब मिलता है एक रात करने से। आज मैं जनपद गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के पास यहाँ अरब शाह बाबा के नाम से प्रसिद्ध एक बुज़ुर्ग और बगल में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ के मोहम्मदाबाद के लोगों का, और तमाम लोग अपने बुज़ुर्गों की फातिहा देने के लिए शब बारात के मौके पे हाजिर हैं। और आज अरब शाह बाबा के पास भी पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ फातिहा करने के लिए ख़ुसूसी तौर पे गांव-गांव से भी लोग आते हैं। मैं आज यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या खूबियाँ हैं। बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं ज़फ़रपुरा मोहल्ले का रहने वाला हूँ जी। हम लोग बचपन से बाबा के मज़ार पे आते हैं जी, फातिहा करते हैं, दुआ खानी करते हैं और दिल से जो कोई भी मन्नत कोई मांगता है इंशाअल्लाह रहमान बाबा के फैज़ व करम से वो सारे पूरे होते हैं। और यहाँ आने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है। जहन को अगर कोई बेचैन हो तो सुकून मिलता है, आने से सारे मतलब दिल की तमन्ना पूरे होते हैं और बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे हर शब रात के दिन पूरे मोहल्ले से, पूरे मोहम्मदाबाद के क्षेत्र से लोग, पूरे क्षेत्र से लोग आते हैं और दुआ खानी और फातिहा करते हैं और अपने फैज़ व करम से फैज़याब होते हैं। एक मशहूर व्यापारी हैं यहाँ के, उनका नाम बल्लभ अग्रवाल जी, वो अक्सर यहाँ आते हैं कि नहीं आते? जी, वो शुरू से ही यहाँ पे आते हैं और शाम को ज़रूर एक बार आते हैं और बहुत ही क्या नाम क्या है उनका? बुल्लू अग्रवाल हम लोग जानते हैं। उनका असल नाम कुछ और है, लेकिन बुल्लू अग्रवाल के नाम से हम लोग जानते हैं। हाँ, वो बाबा के मतलब हमेशा आते हैं वहाँ पे, हमेशा डेली आते हैं जी। अच्छा जी, देखा आपने, सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम नहीं आते हैं। आपने बताया कि यहाँ पे बल्लभदास अग्रवाल और बुल्लू बाबू जो मशहूर व्यापारी हैं हमेशा शाम को आते हैं, अब घंटों यहाँ बैठते हैं, उन्हें शांति मिलती है। ऐसे बुजुर्गान दीन से ही ये पूरा देश आज जगमगा रहा है। उसी में छोटा सा मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं आज कुछ और भी जगह चलूँगा, फिर वहाँ लोगों से बात करूँगा। मैं इस वक्त NH-31 पे स्थित शाहीन पीर के दरगाह पे मौजूद हूँ और शाम से ही भीड़ खूब लगी हुई है, क्योंकि आज उर्स नहीं है, लेकिन आज शब बारात मेराज की रात पे अक्सर मुसलमान अपने कब्रिस्तानों पे पहुंचकर फातिहा करते हैं, बुजुर्गों के यहाँ पहुंचते हैं। आज मेरी मुलाकात हो गई है एक मुफ्ती साहब से। मैं ख़ुद परिचय जानना चाहता हूँ कि आज के दिन की क्या कितना अहमियत है इस्लाम में। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम नसर सईद, उस्ताद मदरसा बुखारिया फरीदिया फ़खनपुरा गाज़ीपुर। ये शानिंद गाज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान का मज़ार है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हज़रत मखदूम ऐनुद्दीन शाह अल मारूफ शानिंदा, मगर मेरे समझ से ये होना चाहिए हज़रत मखदूम शाह ऐनुद्दीन। शाह ऐनुद्दीन ही बिगड़ करके शाह निंद हुआ है।
तो उसमें शाह पहले होना चाहिए, मगर जिन लोगों ने लिखवाया है वो किसी आलिम से लग रहा है कि मशवरा नहीं लिया है। हमें अपने एतबार से कानून का कोई काम करना हो तो वकील से, दीन का काम हो तो आलिम से, फतवा का काम हो तो मुफ्ती से, और मेडिसिन का काम हो तो डॉक्टर से, सलाहियत वाले से कांटेक्ट करना चाहिए। अब रही बात ये कि आज उर्स नहीं है बल्कि आज क्या है, शब बारात है। तो 5 रातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसी अता की हैं उम्मत मोहम्मदिया को कि उन 5 रातों को बेपनाह फजीलत अल्लाह ने अता की है। उसमें सबसे पहली रात है शब कद्र, दूसरी रात है शब मेराज, तीसरी रात है शब बारात, और चौथी रात है शब ईद, और 5वीं रात है शब बकरीद। ये साल के अंदर 5 रातें ऐसी हैं जिसको अल्लाह ने बहुत फजीलत अता की। आपने देखा होगा कि कहीं भी बड़े बड़े मॉल खुलते हैं तो उसमें कुछ ऑफर आता है, यानी बहुत कम पैसे पे सामान मिलता है। शब कद्र के अंदर अगर एक रात इबादत की जाए तो कुरान की आयत के मुताबिक, हदीस के मुताबिक नहीं बल्कि कुरान की आयत के मुताबिक उसको 1000 महीने इबादत करने का सवाब मिलता है एक रात करने से। तो शब बारात का माना भी यही है कि बारात के माने छुटकारा, बख्शिश, नजात, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुक्ति शायद कहते हों, या और भी कुछ कहते हैं, हमें लफ्ज़ याद नहीं आ रहा है। तो ये उसी की रात है कि इस पूरी रात को अगर हम नवाफिल के ज़रिए इस रात को हम जिंदा करते हैं तो हम मोक्ष पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, नजात पा सकते हैं, बख्शिश पा। बारात का माना मोक्ष है, शब बारात यानी मोक्ष की रात। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब कहते हैं कि इंसान जब है, मुसलमान जो है, जो भी इंसान है, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने उसके ऊपर फ़र्ज़ की हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं हैं, लेकिन अगर हम करते हैं फ़र्ज़ के बाद उनको तो हम अल्लाह के करीब होते हैं। मसलन अगर हम वकील साहब जावेद साहब के करीब होना चाहते हैं तो अगर इन्होंने हमारे ऊपर 100 रुपया लाजिम किया है अखबार ख़रीदने के लिए तो वो हमने दिया, तो वो तो हम उस चीज़ को अदा किए जो हम पे वाजिबुल ज़िम्मा था। लेकिन अगर हमने जावेद साहब को इसके अलावा, इस 100 मंथली के अलावा कुछ तोहफे तोहफ़े दिए तो हम जावेद साहब से करीब होना चाहते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूबीन हैं, चाहे शानीन गाजी हों, चाहे अरब शाह हों, चाहे मीरा शाह बाबा हों, और जो लोग भी हों, ये अल्लाह के करीबी हैं। ये ऐसे पॉइंट है जहाँ हम करीब होकर अल्लाह से करीब हो सकते हैं। तो इसीलिए मुबारक मौक़ों पर जो हमने 5 रातों का जिक्र किया उसमें एक शब बारात आज है, तो इन मौक़ों पर चूँकि अल्लाह का ख़ास फजलो करम आसमान दुनिया से ज़मीन की तरफ नाजिल होता है, फ़रिश्ते नाजिल होते हैं, उतरते हैं और अपने बंदों के आमाल की देख रेख करके परवरदिगार की बारगाह में पहुंचाते हैं कि वो किस नीयत से कहाँ थे, किस तरह थे, इबादत में थे या शराब नोशी में थे, बदअमली में थे या गुनाह में थे, या कम से कम ख़ास मौक़ों का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास मौक़ों का उन्होंने एहतराम किया। जैसे आम तौर से इंसान होता है तो उसकी कोई पकड़ नहीं होती है, मगर कोई दाढ़ी वाला होता है, टोपी वाला होता है तो उसकी पकड़ होती है। तो हम गुनाह तो रोज़ाना करते हैं, लेकिन ये ख़ास मौके हैं, जैसे शब बारात है, ये ख़ास मौका है, ये ख़ास जगह है जहाँ अल्लाह का एक वली आराम फरमा है। तो अगर हम यहाँ कोई गुनाह करते हैं, बदनज़री करते हैं, या किसी मुसलमान को धोखा देते हैं, या उससे गलती से पैसा बहका करके उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा करके ये करते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा गुनाह की मुस्तहिक होगी। तो हम इस मौके पर इसलिए हाजिर हुए हैं कि ये मौका ख़ास है और ये अल्लाह के बंदे भी ख़ास हैं। तो अल्लाह के बंदे की बारगाह में इस ख़ास मौके पर हम हाजिर होकर के कुछ हासिल करना चाहते हैं। मैं यहाँ चाहता हूँ कि आज के दिन जी कि साइंसी क्या अहमियत बता सकते हैं कुछ हमको, साइंस के लिहाज से? देखिए, साइंस के लिहाज से उतनी जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन दुनियावी मामलात के एतबार से जो हमने मिसाल दी है कि कुछ दिनों के अंदर ऐसा होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत कम कीमत में मिलती हैं। तो इसी तरीके से ये 5 रातें जो हैं, शब कद्र,
शब मेराज, शब बारात, शब ईद और शब बकरीद। इस्लामिक थेसिस के एतबार से पहले रात होती है, उसके बाद दिन होता है। अंग्रेजी टाइम के एतबार से 12:01 पे हमारी तारीख बदलती है, लेकिन इस्लामी तारीख जो है वो चांद से शुरू होती है और सूरज पे ख़त्म होती है। तो जैसे ही सूरज डूबता है और चांद जैसे ही नमूदार होता है तो एक तारीख हो जाती है। तो आज जो 15वीं रात की फजीलत है, तो ये मगरिब तक जो दिन था वो 14 का था, मगर ये रात जैसे ही मगरिब हुई ये 15 की रात हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले रात को बनाया, फिर दिन को बनाया, फिर रात को बनाया, फिर दिन को बनाया। हमारे यहाँ मिडनाइट पे तारीख चेंज नहीं होती है। तो ये 15वीं रात जो है इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और हदीसों से साबित भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए कब्रिस्तान के अंदर, उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। तो हज़रत आयशा को यहाँ तक गुमान हुआ आपकी अज़वाज को कि हुजूर कहाँ चले गए। ये सारे वाक़यात लंबे हैं और उन्होंने कहा कि ए आयशा, ये बहुत मुबारक रात है और इसके अंदर आसमान दुनिया से फरिश्ते नाजिल हुआ करते हैं और बंदों की नेकियों को, बदआमालियों को या खुश आमालियों को या इनकी अच्छी नीयतों को, इनके अच्छे फ्यूज़ बरक़ात हासिल करने के लिए अच्छी जगहों पे हाजिर होने को, मस्जिदों में इबादत करने को, ये सारी चीज़ें अपने परवरदिगार के पास पहुँचाते हैं। तो परवरदिगार ये समझता है कि कम से कम मेरा बंदा जो कि गुनहगार तो है, रोज़ाना गुनाह करता है, लेकिन ख़ास मौक़ों पर कम से कम मुझे याद कर रहा है। शुक्रिया। देखा आपने, ये एक बहुत ही अहमियत की रात है और इस रात में हमें बहुत फजीलत मिलती है और लोग भी काफ़ी तादाद में आज रात की तमाम जगहों पे हाजिर होते हैं और यकीनन बड़ा इसका फैज़ है। और यकीनन अभी मुफ्ती साहब से बात हमारी हो रही थी तो आपने कहा कि रात हमेशा रात होती है, तो रात के बाद उजाला होता है। तो आज के दिन के बाद यकीनन हम तमाम लोग जो रात है, इस रात के बाद इबादत करें ताकि कल की सुबह जो हो हम तमाम उम्मत मुसलिमा के लिए एक नई सुबह हो। और नई सुबह उस वक्त होगी जब हम दिल और खलूस के साथ इबादत करेंगे। इस 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।